आरबीएससी सिलेबस की रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 जिसमें सॉल्यूशन टॉपिक में अपन ने चर्चा की थी, उसी को अपन आज आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसको अपन 2 मिनट रैपिडली रिवाइज करते हैं। हमने कल देखा था कि विलयन क्या होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में एक घटक होता है वो विलायक कहलाता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है। एक घटक जिसे अपन विलेय कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है। कल हमने ये भी पढ़ा था कि विलयन है उसमें घटकों की संख्या के आधार पे क्या क्या अपन नाम रख सकते हैं। अगर घटकों की संख्या 2 है उसे हमने द्विअंगी विलयन कहा था, और घटकों की संख्या अगर 3 है उसे अपने त्रिअंगी विलयन कहा था। ऐसे ही अपन ने अगर घटकों की संख्या 4 है तो उसको अपन चतुष्क विलयन कहते हैं। लेकिन कक्षा 12 की अपनी इस क्लास में अपन जिस विलयन पे चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ द्विअंगी विलयन ही है अपने आरबीएससी सिलेबस में। तो वो जिसमें 2 घटक होंगे उसे अपन द्विअंगी विलयन कहेंगे। फिर हमने देखा था कि विलायक किस प्रकार का है, उस प्रकार के विलयन अपन ने 3 प्रकार के विलयन पढ़े थे। एक को अपने गैसीय विलयन कहा था, जिसमें विलायक गैसीय पदार्थ होता है। अगर द्रवीय पदार्थ कोई विलायक है तो उसको अपन द्रवीय विलयन कहेंगे, और अगर कोई ठोस है तो उसे अपन ठोस विलयन कहेंगे। तो ये अपन ने 3 विलयन के प्रकार देखे थे। फिर भौतिक अवस्था के आधार पे अलग अलग प्रकार के विलयन बनते हैं। जैसे अपन ने विलेय अगर ठोस, विलेय द्रव्य, विलेय गैस, तो इस हिसाब से अपने पास में 9 प्रकार के फुल विलयन प्राप्त होते हैं। उसी टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जिस टॉपिक पे अपन चर्चा कर रहे हैं वो अपना जो टॉपिक रहेगा वो है सांद्रता के विभिन्न पद। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांद्रता के विभिन्न पद। क्या टॉपिक आज का? आज का अपना टॉपिक है सांद्रता के विभिन्न पद। प्रिय विद्यार्थियों, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जो शब्द है सांद्रता, जिसको अपन कंसंट्रेशन बोलते हैं, इस शब्द को भली भांति समझना होगा। सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन लें और सांद्रता जो शब्द है इसकी सही शब्दों में परिभाषा नोट करें। सांद्रता क्या होती है? विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा, घुले हुए विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। विलेय की मात्रा सांद्रता, कंसंट्रेशन कहलाती है। सबसे पहले आप परिभाषा नोट करें कि विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। इसको अपने एक सिंपल एग्जांपल से समझें। अपने पास में मान लो ये कोई पात्र है, कांच का पात्र है अपने पास में। ये अपने पास में कोई कांच का पात्र है, और इस कांच के पात्र में हमने विलायक भरा है, और विलायक अपन ने क्या दे रखा है एक बार के लिए? जल। मान लो इसमें अपन ने 100 ml विलायक भरा, 100 ml अपन ने विलायक भरा। इस 100 ml विलायक को अपन ने क्या कर दिया? आयतन की दृष्टि से निश्चित कर दिया। अर्थात विलायक के निश्चित आयतन में अपने पास में जल है और इसका आयतन अपने पास में कितना है? 100 ml। इसमें जो विलेय की मात्रा घुली हुई होगी, इसमें मान लो अपन ने विलेय घोला, मान लो अपन ने इसमें NaCl की कुछ मात्रा घोली है, तो जो विलेय अपन इसमें घोलेंगे तो
विलायक में जब विलय घुलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास में विलियन। इसमें अपन दो घटक काम में ले रहे हैं, इसलिए ऐसे जो विलयन अपने पास में प्राप्त होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, कल ही अपन ने पढ़ा था कौन सी विलयन कहलाएंगे, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने समझा कि विलय का आयतन अपने पास में निश्चित है। इस निश्चित आयतन में जो विलय की मात्रा घुली हुई है वह क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। तो सही शब्दों में सांद्रता की परिभाषा अपन ने समझी है। एक बार पुनः रिवाइज करते हैं इस चीज को। अपने पास में विलायक का आयतन निश्चित है और ये निश्चित आयतन अपने कितना कर दिया एक बार के लिए 100 ml। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, विलय की मात्रा, तो क्या बन जाएगा विलियन। तो ये जो विलियन कहलाएगा, इस विलियन की सांद्रता अर्थात जब किसी भी विलय के निश्चित आयतन में विलय की अगर मात्रा घुली हुई है तो वो हमेशा सांद्रता कहलाती है। एक सिंपल सा अपन उदाहरण लेते हैं। मान लो अपने पास में कांच के 3 गिलास हैं, एक को अपन ने ए नाम दे दिया, दूसरे को मान लो अपन ने बी नाम दे दिया, तीसरे को अपन ने सी नाम दे दिया। ये 3 अलग अलग प्रकार के, इसमें अपन ने सभी में विलय का जो आयतन लिया है, मान लो सभी में अपन ने 100 ml आयतन विलय का लिया और विलय का अपन एक बार के लिए जल ले रहे हैं, तो 100 ml सभी में अपन ने आयतन क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है। अब हम इसमें जो विलय काम में ले रहे हैं, विलय काम में ले रहे हैं, एक में मान लो विलय अपन ने 10 ग्राम काम में लिया, दूसरे में मान लो अपन ने 20 ग्राम काम में लिया और तीसरे में मान लो अपन ने 30 ग्राम विलय है वो अपन ने इसमें घोला है। तो सभी की अपन ने विलय का आयतन तो निश्चित है, अपन किसमें प्रयत्न कर रहे हैं, विलय पदार्थ की मात्रा में। तो सभी जो अपने पास में गिलास है उन सभी की जो सांद्रता है वो हमेशा क्या प्राप्त होगी, भिन्न भिन्न प्राप्ति होगी। तो सांद्रता का मतलब ही ये हुआ कि अपने पास में विलायक निश्चित है और उस निश्चित विलायक में अपन जो विलय पदार्थ की मात्रा बोलते हैं वो हमेशा सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जो अपना टॉपिक चलेगा वो इसी में अपन आगे चलते जाएंगे। सांद्रता क्या है और सांद्रता की इकाइयों के विभिन्न पद कौन कौन से है। सबसे पहले अपन इसका वर्गीकरण देखते हैं, कौन कौन सी इकाइयां अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। सांद्रता की विभिन्न इकाइयां, विभिन्न पद जिसको अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप परिभाषा अच्छे से समझ गए होंगे। हर एक एग्जाम्पल को अपन मद्देनजर रखते हुए सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से अपन समझेंगे। आप इतना ही है कि इस टॉपिक को लिखते जाए साथ साथ में, और जो वीडियो आप देखें तो सभी वीडियो को कंटिन्यू देखें। पहला वीडियो देखने के बाद दूसरा देखें तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप मैटर है वो क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले अपन सांद्रता के पद है वो ले रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। इसके प्रकार सांद्रता क्या हुई, विलय के निश्चित आयतन में घुले हुए विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। सबसे पहला जो अपन पद ले रहे हैं सांद्रता का एक प्रकार का, वो है अपने पास में द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता सबसे पहला जो अपन टाइप देख रहे हैं वो अपने पास में है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा नोट करें। विलय द्रव्यमान प्रतिशतता विलय पदार्थ के भार भागों की या ग्राम में भार भागों की वह मात्रा जो विलियन के 100 ग्राम भार भागों में
उपस्थित हो विलेय पदार्थ के ग्राम में भार भागों की वह मात्रा जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता। अब इसे अपन आसानी से समझते हैं। ये कहना अपने को कि विलेय पदार्थ की ये सांद्रता की इकाई वहां पर काम में ली जाएगी जहां पर विलायक व विलेय, विलायक व विलेय दोनों ही, विलेय और विलायक दोनों ही ग्राम में दिए हुए हो। तो वहां पर जो अपन सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग करेंगे वो अपने पास रहेगी द्रव्यमान प्रतिशतता। जहां पर विलेय क्या है, विलायक क्या कल अपन ने पढ़ा था, विलायक हमेशा विलयन का वो घटक होगा जो ज्यादा मात्रा में है, विलेय वो होगा जो कम मात्रा में है। और अगर दोनों ही ग्राम में दिए हुए हैं तो वहां पर जो सांद्रता का अपन पद प्रयोग में लेंगे वो अपने पास रहेगा द्रव्यमान प्रतिशतता। एक बार पुनः परिभाषा को देखते हैं। विलयन का अपने पास में आयतन है और वो अगर विलायक और विलेय दोनों ही ग्राम में दिए हुए हैं, जो विलयन बढ़ेगा उसके 100 भार भाग में कितना विलेय घुला हुआ है, विलयन के 100 भार भाग में कितना विलेय घुला हुआ है वो हमेशा उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है। इसे अपन और अच्छे समझे, इसका अपन सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान प्रतिशतता निम्न सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा, इसमें होगी ग्राम में, और विलयन का आयतन, विलयन वो भी किस में होगा? ग्राम में। जब विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो विलयन बन जाएगा और इनटू क्या करना है? 100। इस फॉर्मूले से अपन द्रव्यमान प्रतिशतता है, इसे अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा वो भी ग्राम में होगी, विलयन उसकी मात्रा वो भी ग्राम में होगी। कितने भाग में? 100 भार भागों में। तो अपने पास में द्रव्यमान प्रतिशतता है वो निकल के आ जाएगी। यहाँ से छोटे अंकी प्रश्न आते हैं, इस फॉर्मूले को और थोड़ा शॉर्ट करते हैं। द्रव्यमान जो शब्द है उसे अपन वेट अर्थात डब्ल्यू संकेत से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक आरबीएससी बुक में अपन संकेत तय कर रहे हैं विलेय को और विलायक को। जहां पर भी अपन विलेय पढ़ेंगे उसे अपन बी संकेत से नोट करेंगे और विलायक है उसे अपन ए संकेत से नोट करेंगे। तो यहां से अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा W प्रतिशत बराबर अपन विलेय की मात्रा, विलेय को किस में लेना अपने को? बी संकेत में। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं WB अपॉन विलयन। जब विलेय और विलायक दोनों मिलेंगे तब विलयन बनेगा। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा WB प्लस WA और इनटू क्या करना है? 100। तो ये शॉर्ट में अपन फॉर्मूला है, ध्यान में रखते हुए किसी भी अंकीय प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। पुनः देखें, अपन इस विलयन के चैप्टर में, सॉल्यूशन के चैप्टर में विलेय को हमेशा बी संकेत से नोट करेंगे, विलायक को हमेशा ए संकेत से नोट करेंगे। द्रव्यमान वेट अर्थात W प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय को किस में लिया? बी संकेत में। तो अपन ने लिख दिया WB अपॉन लिखा हुआ है विलयन। विलयन तभी बनता है जब उसमें क्या हो? विलायक और विलेय दोनों मिले हुए हो। तो अपन ने क्या लिया? विलेय और ये ले लिया विलायक, दोनों को मिलाएंगे विलयन बन जाएगा इनटू 100 भार भागों में, अर्थात क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अपने पास में जो भी आंकड़ा निकल के आएगा वो उस विलयन की क्या कहलाएगा? द्रव्यमान प्रतिशतता।
इसको अपन इस फॉर्मूले को और तरीके से लिख सकते हैं। अगर देखें तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलियन बनेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं विलेय की मात्रा ग्राम में, उसमें जोड़ना है अपने को विलायक की मात्रा ग्राम में, इनको क्या करना है 100। यही अलग अलग तरीके से अपन कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर आप ध्यान रखना चाहिए तो WB अपॉन WB प्लस WA इनटू 100। तो अपने पास में विलियन की कौन सी सांद्रता का पद निकल के आएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि ये जो सांद्रता इकाई है वहां पर ही काम में ली जाएगी जब विलेय और विलायक दोनों ही किस में दिए हुए हो, ग्राम में दिए हो। किस में दिए हुए हो, ग्राम में। तो अपन ने द्रव्यमान प्रतिशतता को अच्छे समझा। 1 मिनट इसका पुनः पर रिवाइज करते हैं ताकि आप अच्छे से और समझ जाए। अपने पास में विलियन है, उसके 100 भागों में कितना विलेय घुला हुआ है, विलेय के कितने भाग घुले हुए हैं, वो हमेशा उस विलियन की क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस विलियन के द्रव्यमान प्रतिशतता को ज्ञात करने के लिए अपने फॉर्मूला बनाया। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलियन की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलियन। और विलियन तभी बनेगा जब विलेय की मात्रा में अगर विलय की मात्रा को जोड़ेंगे तो अपने पास में विलियन बन जाएगा, इनटू क्या करना है, 100 करना है। तो यहाँ से अपने पास में ये जो इकाई निकल के आई है, इस पे हम छोटा सा एक अंकीय प्रश्न देखें। तो ये आप बोर्ड से उतार लें ताकि अच्छा नोट्स आपके साथ तैयार होता जाए और उसको आप बाद में पढ़ भी सकें। एक छोटा अपन अंकीय प्रश्न लेते हैं। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न बनता है, चाहे सांद्रता का इकाई, सांद्रता इकाई के कोई भी अंकीय प्रश्न बने या इसमें कोई भी न्यूमेरिकल के अलावा या थ्योरी के प्रश्न है वो भी संभव है। एक छोटा अपन क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास में क्वेश्चन है कि जैसे मान लो मैं कहूं कि 20 ग्राम NaCl, 20 ग्राम NaCl 200 ग्राम विलियन में, या मैं कह दूं कि 20 ग्राम NaCl को घोल कर 200 ग्राम विलियन बनाया गया है, बनाया गया है। तो विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो अपने सबसे पहले हमेशा जब भी अंकीय प्रश्न को हल करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। 20 ग्राम NaCl को घोलकर 200 ग्राम विलियन बनाया गया है। अर्थात अपने पास में जो विलेय दिया हुआ है, विलेय की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम। विलियन कितना है अपने पास में, विलियन है, विलियन की मात्रा वो है अपने पास में 200 ग्राम। तो यहां से अपने को क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो वही अपन फॉर्मूला प्रयोग में लेंगे। अपने पास में अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि विलेय की मात्रा, एक बार पूरा लिख के समझाती है आपको, विलेय की मात्रा किसमें, ग्राम में, अपॉन क्या लेना है, अपने पास में पूरा घोल करके विलेय और विलाय को क्या बना दिया गया है, विलियन। तो विलियन की मात्रा वो भी किसमें, ग्राम में, इनको क्या करना है 100।
तो अपने पास में विलेय की मात्रा कितनी दे रखी है, अपने पास में जो संकेत वाला फॉर्मूला वो भी काम ले सकते हैं। W प्रतिशत बराबर WB अपॉन WB प्लस WA इनटू 100। यहाँ पे अपन मान रखेंगे WB का मान क्या है अपने पास में 20, विलियन का ग्राम में मात्रा कितनी है 200, इनटू क्या करना है 100, हल करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, भाग लगाएंगे, अपने पास में जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 10 W प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास में अगर 200 ग्राम विलियन है, 20 ग्राम मैग्नीशियम को घोलने पर अपने पास में जो इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकल के आएगी वो कितनी आएगी 10% अपने पास में द्रव्यमान प्रतिशतता आती है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे छोटे छोटे कई क्वेश्चन है अपने को, अगर ये फॉर्मूला क्लियर है क्या दिया हुआ है, कैसे फॉर्मूले में मान रखना है, तो अपन आसानी से किसी भी अंक की प्रश्न को निकाल सकते हैं। तो ये अपने पास में एक पहली इकाई, और वो सांद्रता की पहली इकाई कौन सी है, द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या होगी, द्रव्यमान प्रतिशतता। नेक्स्ट जो अपने पास में इकाई आती है वो है अपने पास में आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या है, आयतन प्रतिशतता। तो सबसे पहले ये इकाई कहां पर काम में ली जाती है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि अपने पास में जो विलयन बनाने के लिए जो अपन विलायक काम में लेते हैं और जो विलेय घटक काम में लेते हैं विलयन बनाने के लिए, क्योंकि जब विलायक में विलेय मिलेगा विलयन बन जाएगा, तो उस स्थिति में जब दोनों ही अगर अपने को आयतन में दिए हुए हो, अर्थात मिलीलीटर में अगर अपने को दिए हुए हैं, ml में अगर विलेय और विलायक की मात्रा दी हुई है, उस स्थिति में अपने पास में जो सांद्रता इकाई काम में प्रयुक्त ली जाएगी, प्रयुक्त की जाएगी, वो होगी आयतन प्रतिशतता। क्या होगी, आयतन प्रतिशतता। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लेते हैं, विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में 100 आयतन भागों में उपस्थित हो आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या मतलब हुआ कि अगर अपने पास में विलयन है और वो है अपने पास में आयतन के रूप में, तो अगर उसके 100 आयतन भाग में कितना अपने पास में विलेय घुला हुआ है वह आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो विलेय और विलायक अगर अपने पास में किस रूप में दिए हुए हो, आयतन के रूप में, तो देखो विद्यार्थियों इस द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता मुख्य अंतर क्या हुआ, उसमें अपने को जो मात्रा दी हुई थी वो थी ग्रामों में दी, और इसमें जो अपने को मात्रा दी हुई है वो किसके रूप में दी हुई है, आयतन के रूप में। तो अगर आयतन के रूप में दी हुई होगी उस स्थिति में अपन आयतन प्रतिशतता काम में लेंगे, और अगर ग्राम के रूप में अगर मात्रा दी हुई है तो अपन द्रव्यमान प्रतिशतता काम में लेंगे। सिर्फ शब्दों का जो अंतर आएगा वो आएगा, यहाँ पे अपने पास में ग्राम था, यहाँ पे आयतन भाग आ जाएंगे, बाकी सेम का सेम है, अर्थात परिभाषा में बहुत कम परिवर्तन, शब्द वही के वही है। विलयन के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ये है आयतन प्रतिशतता। फॉर्मूला इसका बनाते हैं कि आयतन प्रतिशतता
बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में दिया होगा अपॉन विलयन का आयतन इनटू क्या हो जाएगा 100। अगर संकेत के रूप में लें तो v आयतन को वॉल्यूम से लेते हैं, v प्रतिशत बराबर अपन ने विलेय को लिया था v संकेत में बन जाएगा vb, यहाँ पे विलेय प्लस विलय और इनको क्या करना है 100। तो ये अपने पास हो जाएगी आयतन प्रतिशतता। तीसरी जो अपने पास सान्द्रता इकाई आती है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या होगी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तीसरी जो इकाई है अपने पास में वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता सान्द्रता इकाई तभी काम में ली जाएगी जब अपने को विलेय जो दिया हुआ है वो तो हो ग्राम में, किसमें हो? ग्राम में, और जो विलायक दिया हुआ है, विलायक दिया हुआ है वो हो अपने पास में ml आयतन के रूप में। उसी दौरान अपन जो सान्द्रता इकाई काम में लेंगे वो अपने पास में होगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो हम परिभाषा लेते हैं इसकी कि विलेय पदार्थ के ग्राम भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि विलेय तो अपने को दिया हुआ है ग्राम में और विलयन का आपने क्या दिया हुआ है आयतन में, अर्थात विलेय किसमें होगा? ग्राम में, और जो अपने पास में विलयन बढ़ेगा वो किसमें बढ़ेगा? ml में। तो अगर विलेय को घोलने पर विलायक में अगर विलयन बनता है, अगर वो ml में हो तो अपने को द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता काम लेनी है। यहाँ से जो अपने पास ये फॉर्मूला बन जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा, इसमें भी है ग्राम में, अपॉन विलयन का आयतन, इसमें दिया हुआ है ml में, इनटू क्या करना है 100। अगर संकेत के रूप में अगर अपन पढ़ाते हैं तो इसे अपन लिख पाएंगे W/V प्रतिशत बराबर हो जाएगा WB/VmL इंटू 100। ऐसे अपन इस भिन्न भिन्न प्रकार की सांद्रता इकाइयों को अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अपने को ध्यान रखना है कि विलेय की मात्रा ग्राम में दी जाएगी, विलयन का अपने को आयतन दिया जाएगा, उस दौरान जो अपन सांद्रता इकाई काम में लेंगे वो रहेगी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो विद्यार्थियों, आज हमने 3 सांद्रता के पद हैं इनको डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। धन्यवाद।